की एक अदालत ने शेरोन राज हत्या मामले में आरोपी प्रेमिका ग्रीष्मा को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। नेय्याटिनकारा अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने 20 जनवरी 2025 को यह फैसला सुनाया। मामले का विवरण। अपराध का समय 14 अक्टूबर 2022 को ग्रीष्मा ने अपने घर पर शेरोन राज को आयुर्वेदिक काढ़े में कीटनाशक मिलाकर पिलाया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। शेरोन ने 11 दिनों तक अस्पताल में जीवन के लिए संघर्ष किया और अंततः 25 अक्टूबर 2022 को उसकी मृत्यु हो गई। अपराध का कारण। ग्रीष्मा और शेरोन लंबे समय से रिश्ते में थे। हालांकि परिवार ने उसकी शादी किसी और से तय कर दी थी और वह शेरोन के साथ संबंध समाप्त करना चाहती थी। जब शेरोन ने रिश्ता तोड़ने से इनकार किया, तो ग्रीष्मा ने उसकी हत्या की योजना बनाई। अन्य आरोपी मामले में ग्रीष्मा के चाचा निर्मल कुमारन नायर को सबूत नष्ट करने के आरोप में 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है, जबकि उसकी मां सिंधु को बरी कर दिया गया। अदालत की टिप्पणियां। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ग्रीष्मा ने शेरोन की भावनाओं के साथ खेला और उसके साथ धोखा किया। अपराध पूर्व नियोजित था और बिना किसी उकसावे के अंजाम दिया गया। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषी की उम्र पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यह मामला केरल में एक महत्वपूर्ण कानूनी निर्णय के रूप में देखा जा रहा है, जहां एक महिला को अपने प्रेमी की हत्या के लिए मृत्यु दंड दिया गया है। इस केस को आमतौर पर शेरोन राज मर्डर केस और इसने राज्य में रिश्तों और अपराध के पहलुओं को लेकर बड़ी बहस को जन्म दिया। केस की विस्तृत जानकारी। एक घटना का विवरण। यह घटना केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के नेय्याटिनकारा क्षेत्र की है। 14 अक्टूबर 2022 को ग्रीष्मा ने शेरोन राज को अपने घर बुलाया और उसे एक आयुर्वेदिक काढ़े में जहर कीटनाशक मिलाकर पिलाया। शेरोन को तुरंत ही स्वास्थ्य समस्याएं शुरू हुई और उसने अस्पताल में 11 दिनों तक संघर्ष किया। अंततः 25 अक्टूबर 2022 को उसकी मृत्यु हो गई। 2 आरोपी। ग्रीष्मा शेरोन की प्रेमिका, जो हत्या की मुख्य आरोपी है, उसने अपराध स्वीकार कर लिया था। परिवार के सदस्य। ग्रीष्मा की मां और चाचा को भी सबूत नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उसकी मां को बाद में बरी कर दिया गया, लेकिन चाचा को सजा मिली। 3 अपराध का कारण। ग्रीष्मा और शेरोन एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन ग्रीष्मा के परिवार ने उसकी शादी किसी और से तय कर दी थी। जब शेरोन ने रिश्ता खत्म करने से इनकार किया, तो ग्रीष्मा ने यह कदम उठाया। 4 जांच और सबूत। ग्रीष्मा ने पहले शेरोन से अपने काढ़े को पीने के लिए जोर दिया। ये एक पूर्व नियोजित साजिश थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ग्रीष्मा का अपराध स्वीकार करना मुख्य सबूत बने। जांच एजेंसियों ने यह भी पाया कि ग्रीष्मा ने इस घटना के बाद सबूत छिपाने की कोशिश की। 5 अदालत का फैसला। 20 जनवरी 2025 नेय्याटिनकारा अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने ग्रीष्मा को मृत्युदंड फांसी की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि यह अपराध सबसे दुर्लभ मामलों रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में आता है, इसलिए कड़ी सजा दी गई। 6 मामले का कानूनी नाम। इस मामले का औपचारिक कानूनी संदर्भ स्टेट ऑफ केरल वी ग्रीष्मा एंड अदर्स हो सकता है, लेकिन इसे शेरोन राज मर्डर केस के नाम से जाना जाता है। अन्य जानकारी। सजा का महत्व। केरल में यह दुर्लभ है कि किसी महिला को मृत्युदंड दिया गया हो। दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि आप इस मामले से संबंधित किसी और पहलू या विशिष्ट जानकारी के बारे में जानना चाहते हैं। 1 मामले की कानूनी प्रक्रिया। गिरफ्तारी और पूछताछ। ग्रीष्मा ने अपराध के बाद खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने सबूतों के आधार पर दबाव बनाया, तो उसने हत्या की साजिश की पूरी बात कबूल कर ली। ग्रीष्मा ने यह भी बताया कि उसने पहले से कीटनाशक खरीद रखा था और जानबूझकर आयुर्वेदिक काढ़े में मिलाया। फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई। यह मामला एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया गया ताकि जल्द न्याय हो सके। अभियोजन पक्ष ने हत्या को पूर्व नियोजित और क्रूर बताया। सबूत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित हुआ कि शेरोन के शरीर में जहर के निशान थे।
ग्रीष्मा के फोन रिकॉर्ड और उसके द्वारा कीटनाशक खरीदने के सबूत भी अदालत में पेश किए गए। ग्रीष्मा के बयान से घटना का पुनर्निर्माण रिकंस्ट्रक्शन भी किया गया। तो ग्रीष्मा का चरित्र और अपराध का उद्देश्य। ग्रीष्मा ने स्वीकार किया कि उसने शेरोन से डेव से रिश्ता खत्म करने के लिए कई बार कहा था। परिवार के दबाव और अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उसने यह अपराध किया। उसे लगा कि शेरोन के जीवित रहते उसका रिश्ता और शादी संभव नहीं होगी। 3. अपराध की क्रूरता और समाज पर प्रभाव। अदालत की टिप्पणी। यह अपराध प्रेम और भरोसे का क्रूर उल्लंघन है। अदालत ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए मृत्युदंड दिया। समाज में संदेश। इस मामले ने रिश्तों में धोखे और ईर्ष्या के घातक प्रभावों को उजागर किया। यह भी दिखाता है कि कैसे परिवार का सामाजिक दबाव और गलत फैसले लोगों को चरम कदम उठाने पर मजबूर कर सकते हैं। 4. मीडिया और जन प्रतिक्रिया। यह मामला केरल में और देश भर में चर्चा का विषय बन गया। कुछ लोग मृत्युदंड के पक्ष में हैं, क्योंकि उन्होंने इसे क्रूर हत्या बताया। वहीं मानवाधिकार संगठनों ने इसे लेकर सवाल उठाए कि क्या मृत्युदंड सही सजा है। 5. क्या आगे अपील हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट में अपील। ग्रीष्मा के पास केरल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सजा को चुनौती देने का अधिकार है। अगर सुप्रीम कोर्ट सजा बरकरार रखता है तो ग्रीष्मा दया याचिका के लिए राष्ट्रपति के पास जा सकती है। 6. अन्य जुड़े लोग और उनकी सजा। ग्रीष्मा की मां सिंधु। अदालत ने ग्रीष्मा की मां को बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले। चाचा निर्मल कुमार नायर। ग्रीष्मा के चाचा पर सबूत नष्ट करने का आरोप